हाय, मेरा भाई काफ़ी ज़्यादा ही समय हो चुका है मुझे वीडियो रिकॉर्ड करे। सो आई सो टेक वीडियो बना दूँ। प्लस पहले तो आई विल शेयर सम लिटिल बिट ऑफ एक्सपीरियंस एंड ऑल जो मैंने टाइम से अच्छा। लेकिन ऐसे थिंग अगर मैं उस चीज़ों को शेयर करता तो मेरे दिमाग को इंस्टेंटली डोपामिन हिट होता है, तो उस वजह से मैं वर्क भी नहीं कर पाता थोड़ा। सो let's start with the bad update. मैं ये अपने लिए पर्सनल वीडियो डायरी की तरह बनाता हूँ, नॉट टू क्रिएट कंटेंट और एनी इंटेंशन टू मोनेटाइज दिस क्रैप। सो मे बी मेरे अंदर वो आए क्या कहते हैं दैट फायर टू वर्क नहीं करते सारी चीज़ डालने के ना। सो नाउ हियर्स द थिंग, राइट नाउ अराउंड 1 में से अच्छे से फ़ोन में 1:46 AM हो रही है एंड डेट आज 5th of July है। Now last month was kind of game changing for me. Like I discovered a course पिछले 2 महीनों में। Basically I downloaded it 23 or 26th of May के something course को I was doing it. I was kind of lazy as fuck, distracted as fuck. पहली बात मुझे लगी मेरे पार्टनर ने मुझे धोखा दे दिया किसी पार्टनर ने। देन अपेरेंटली उसके घर पे बड़ी ज़्यादा दिक्कतें आ गई डैट नॉट रिवील एंड ऑल। सो वो चीज़ हुई, तो उसमें मैंने 10-15 दिन लिटरली कुछ सीखा क्योंकि आई वाज ट्रॉमेटाइज्ड यार। 7 महीने से मैं उसके साथ था, घूमा था। सो दैट होल शिट हैपेंड। सो बिटवीन ऑल दैट थिंग्स मैंने जिम जाना छोड़ दिया because I was that much depressed. So yeah, हल्का सा बॉडी फैट वापस आ चुका है। राइट नाउ पैसे भी नहीं मिलते, तो आई विल मोस्ट प्रोबेबली आई विल क्या मैं राइट नाउ हल्का हल्का वर्कआउट कर रहा हूँ। लाइक टू बी ऑनेस्ट नो दैट कंसिस्टेंट। और मैं कैमरे पे सेक्सी एज फक लुक नहीं करता, सो आई वांट दैट फकिंग लुक बैक। सो वर्कआउट को मैं कंटिन्यू करता जाऊँगा एंड ऑल दैट स्टफ। नाउ द थिंग जिसके लिए मैं वीडियो बनाने का सोच रहा था, सो दैट वाज मेरे दादा के दादा। मुझे नेम याद नहीं क्योंकि मेरी मेमोरी बहुत ज़्यादा थी। आई थिंक रामचंद या मीठा था, आई डोंट रिमेम्बर। सो या तो वो ब्लाइंड थे या बाद में ओल्ड एज में जाके वो ब्लाइंड हुए थे। तो उसमें वो लोग कोर्ट साथ में रहते थे पाकिस्तान, नाउ डेज पाकिस्तान कलर के आसपास के डिस्ट्रिक्ट जो मर्जी तो मैं बोलो उसमें पढ़ता था वो गाँव। सो उसने वहाँ के एक लोकल, उन्होंने जो मर्जी बोलो, तो वहाँ के एक लोकल राजा के लिए एक समुंची बनाई थी जब उसके बेटे का जन्म हुआ था। तो उसने खुश होकर काफ़ी ज़्यादा ज़मीन के नाम की एंड वो सुनार वगैरह बनते एंड ऐसे ऐसे करके उन्होंने उनको करके पैसे जो ज़मीन मांग की थी उसमें उन्होंने घर बनाया। उनके भी भाई वगैरह रहते थे। उसके बाद उनके बेटे हुए जिन्होंने जो एक यू कैन से राइट नाउ मॉडर्न डे एंटरप्रेन्योर, वो सेल्समैन कैन से एवरीथिंग, लेकिन वो सारा कुछ सारी प्रोसेस को खुद ही मैनेज करते थे। सो इट वाज लाइक कि मैंने अपने को सर्विस बेस्ड दे के प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस, बट इंस्टेड ऑफ कहते मैं कोल्ड डीएम्स वगैरह आउटरीच मैसेज भेजना, वो रियल लाइफ में जाके आउटरीच करते थे। सो दैट्स इन माई ब्लड एंड मैंने रियलाइज भी किया हाउ डम आई एम। ये घर में चूकड़ों की तरह इंट्रोवर्ट का चौथा बना बैठा था और लोग
तो बात नहीं कर पाता। क्या पता मेरे ब्लड लाइन में कोई राजा हो। Who knows? मैं तो कोई हिस्ट्री नहीं जानता, क्योंकि आई डोंट नो हिस्ट्री बताने वाला ही कोई नहीं। रिश्तेदारों का वगैरह वगैरह वैसे ही लड़ाई है। तो हम क्लूलेस, जितना मैंने अंदाज़ा लगाया वो उन्होंने सेल्समैन या जो भी है अपनी चीज़ें बेचा करते थे अलग अलग जाकर 200 गाँव में शहरों में जाकर, एंड उन्होंने काफ़ी अच्छा फॉर्चून इकट्ठा किया था। दैन मेरे क्या कहते हैं दादा वगैरह हो, तो जो उनका बाप था उसका नाम भी वही रामचंद्र मीठा मल में, मैं कंफ्यूज हूँ इसका नाम क्या था। तो जब दादा उन्होंने 25 सालों के थे, मतलब सबसे छोटे, आई थिंक मेरे दादा सबसे छोटे थे। उससे पहले एक भाई था किशनलाल एंड शांति देवी उनकी एक बेटी, और भी मेरे ख्याल से कुछ और सिबलिंग्स थे, लेकिन मुझे नाम याद नहीं। तो कुछ ही सालों में वो उसके बाप मर गया मेरे दादा का, अब उनका जो मर्जी बोलो। तो कारण था वो काफ़ी ज़्यादा शराब पीता था एंड ऑल दैट शिट, लाल मांस करता था। एंड वो चीज़ मेरे दादा के भाई में नहीं आई। वो भी दारू पी के मरा, अपने किसी भी परिवार वालों के पीछे भरोसा ना करके आई डोंट नो कहाँ पे। एट वन पॉइंट वो सबसे ज़्यादा मेरे था परिवार में, लेकिन इट आइट को। और जो मेरी वो भी थी फैमिली थी शांति, मतलब पापा की फैमिली हुआ हुई, तो उन्होंने भी काफ़ी अच्छा बिजनेस रन किया था उनके पति ने। बट जब वो इंदिरा गांधी वाली सिचुएशन में, इफ़ यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग, या उन्होंने करा था या किन्होंने नहीं करी बात, आई डोंट नो, मेरी मेमोरी फक्ड अप है, लेकिन आई थिंक उन्होंने करा था। तो जब उन्होंने वो बिजनेस वगैरह रन किया था, एमरजेंसी बाद दे हैड टू शट डाउन। और मेरे पापा की मेमोरी में वो बताते थे 2-3 मतलब बंदूक वाले बॉडीगार्ड उनके साथ होते थे जो घर आते थे, ऑल दैट थिंग्स। तो एंड उसके बाद जो पार्टीशन वगैरह हुआ, मेरे दादा 10 साल के थे तो उन्होंने पढ़ाई वगैरह की। उसके बाद जो भी सरकारी मतलब 7th तक, उसके बाद उन्होंने दोबारा पढ़ाई की 10th क्लास तक। आफ्टर गेटिंग द जॉब दैन उन्होंने ITI की एंड अपने अच्छे से प्रमोशन वगैरह करते गए, मतलब दिन में जो वो पूरी रात पढ़ाई करते जाना है, यू नो, लेन बाय लेन रेलवेज की लेन, दैट वुड बी रफ। नो बेयरली 4-5 घंटे से बेयरली। एंड उन्होंने बिल्डिंग्स वगैरह देखी थे, राइट एवरीथिंग, उन्होंने इलेक्ट्रिशियन कोल में की होती थी। सो ये मेरा फॉर्चून टू बी ऑनेस्ट, मतलब 90s के अंदर तुम लोगों को 14-14, 15-15 लाख लोन देते थे, एंड वो इतना भी नहीं कि इतने एक्सोर्बिटेड इंटरेस्ट रेट भी, वो इतना था कि दूसरा बंदा दे पाए। सो हर एक बंदे के हिसाब से कईयों को फ्री में दे। एंड इटली, यू नो, अगर हम इन्फ्लेशन एडजस्ट करें तो करोड्स ऑफ लोन रुपीज़ INR उन्होंने फ्री में जाने के लिए। एंड इसमें सोच रहा था माई एज, माई ग्रैंडपा वाज अर्निंग लाइक 90K INR। इन्फ्लेशन एडजस्ट करें तो 1950s के अंदर वो 70 रुपीज़ कमाते थे, दैट इज़ यू नो लाइक 90K INR आज के रेट में, मेरी एज में, मे बी मेरे से भी पहले से। एंड आई एम लाइक दिस फैट fuck laying around at उसके टू भी। हाँ, धीरे धीरे ये चीज़ें मेरे को लाभ आ रहा है मेरे में भी, लेकिन फोटो अच्छा नहीं। पापा को तो यार क्या क्या चीज़ें देखी, मतलब हार्ड टाइम्स फेस में। एक डायलॉग है ना कि 3 जनरेशन में वेल्थ ख़त्म हो जाती है,
तो दादा के दादा ने मेरे बनाई अंधा होके, सो उन्होंने अच्छी की। और वेट, और यू कैन से लीडर जो सेल्समैन थे उन्होंने ठीक की। फिर वो दादा ने मेरे बनाई, लेकिन आई कैन क्रेडिट हिम, क्योंकि उनकी वजह से घर नहीं आता फिर स्टेबिलिटी। तो फिर सेल्समैन थे, मैंने घर से एक्सपैंड करा। दादा ने सारा कुछ खोल दिया, प्लीज में एक दो कमरे पूरे सोने से हो रहे थे। तो माई मदर्स साइड ऑफ फैमिली में से रिच एज पर, लाइक दो दो कमरे उनके पूरे सोने से हो रहे। आई डोंट नो इट्स ट्रू, लेकिन जब कैसे वो बताते हैं उनसे, आई एम श्योर आज के टाइम में 500 करोड़ तो कभी नहीं। दे मस्ट बी सो फकिंग डिप्रेस्ड कि हमारा बच्चा जो इलाज के लिए मर रहा है, जो ब्लड लाइन के लिए हमने इतना कुछ करा कि आने वाली 7 मुश्किल तक हमारे कोई नहीं। मे बी दैट्स अ वेकअप कॉल। 500 करोड़ पूरी पुश्तैनी मेरे दादा ने ये भी, लेकिन वो 20-25 करोड़ से एटलीस्ट मैं स्टार्ट करने वाला था। सब कुछ हो गया, बट वरना कुछ इंटरेस्ट के पैसे मेरे कुछ ट्रीटमेंट लेते थे उन्हें डिवाइड करना। एंड मेरे पापा के पास कुछ नथिंग, ऊपर से गाइडेंस नहीं थी। कांट से यार सारा यू नो उनका फॉल्ट है, मेरा बाप भी कुछ कर सकता था ना, भाग के जब उसे पता था कि खाना पीना मेरा सेट है। तो आई कैन स्केल, आई कैन बिल्ड बिजनेस जब मेरा बाप 50 उम्र तक खिला सकता है। तो मैं अलग अलग बिजनेस बिल्ड मेरे वे ऑफ थिंकिंग पता, बट आई गॉट दैट वे ऑफ थिंकिंग एंड यू नो ये वो डायलॉग था। तो यार तीसरी जनरेशन में पैसा ख़त्म हुआ ड्यू टू पार्टीशन, क्योंकि माई ग्रैंडपा ही बिल्ट इट। नाउ जो लेजीनेस आती है वो मेरे बाप ने कर दी कि पैसा ही कमाना पड़ेगा। मेरा दादा कहता था इतना दे जो सेकेंड जनरेशन, तो उन्होंने गलती की, उन्होंने अपने उस तीसरे बच्चे को सिखाया ही नहीं। एंड लाइफ इज़ वेरी वियर्ड, मतलब हमारी डिसीजंस कैसे हमारी लाइफ की ट्रैजेक्टरी तो ना टोटली डिफरेंट कर देते हैं। अगर मैंने 2023 की स्टार्टिंग में चैट टैग का चैनल ने डिस्कवर किया पूरा वीडियोस लाइक मॉडर्न डे स्लेवरी, वी आर मॉडर्न डे स्लेव्स। तो मेरा बिग एम्बिशन था कि 15 से 25 हज़ार रुपये कमाऊँ, तेरे लाइफ सेट है। मैं क्या कहते हैं 10वीं करके पॉलिटेक्निकल जाने वाला था। अब ये चीज़ अचीव हो गई, मैं दैट ईयर फेल हो गया, क्योंकि मैंने अपनी 2024 में आई पास्ट। तो जब आए तो मैं इतना गंदा बीमार हुआ कि मैं बैठ से नहीं मिल पाया। सो मुझे ऑनलाइन मिला सिनान नाम का बंदा, तो वो वर्कआउट बताता गया, मैं करता गया। नहीं तो एट दैट पॉइंट मोस्ट प्रोबेबली मैं बैड हो गया। और आई नो स्टिल मेरी क्या कहते हैं हालत ख़राब होती जा रही है। सो आई नीड टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, यू नो भाई। पहले सेहत सबसे बात पहले सेहत, उसके बाद सब। और इतनी डेफिनेशन नहीं है मसल्स की तुमने लास्ट टाइम देखी हो। और ये फेस का देखते हैं, हाँ इतनी डेफिनेशन नहीं बची। सो
नीड टू बिल्ड मसल्स अगेन। सो यही मैं सोच रहा था। एंड ऐसा थिंग, ये सारी चीज़ों की रियलाइजेशन मुझे क्यों हो रही है? मतलब मेरे बाप ने भी नहीं सोचा, मेरे मोस्ट प्रॉबली मेरे ताऊआ ने भी नहीं सोचा होगा, मेरे कज़न्स उनके बच्चों ने भी नहीं सोचा था वी आर लाइक इनटू जॉब्स एंड ऑल दैट स्टफ। मेरे मामा और ये जो उनकी फैमिली का भी वो हुआ चीज़ें, उन्होंने भी नहीं सोचा। उनने भी छोटी लाइफ में सोचा चले गए। लेकिन नहीं, मामा जो है मेरे सिनेमा में ही स्ट्रगल है। उन्होंने इकलौते बने थे जिन्होंने अपना काम पूरा करा, लेकिन उसके बाद उनकी भी फैमिली पॉलिटिक्स हुई है। ऑल दैट थिंग्स मैं चाहता हूँ वैसे तो मेरे मामा को सकता मैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक्स से मतलब दुकान वगैरह खोलूँ। सो एंड मोटर्स था। आई डोंट रिमेंबर, मेरी मेमोरी बहुत ज़्यादा वीक हो रही है राइट ना। और मे बी इट्स ऑल्सो मुझे स्ट्रेस है कि कर कुछ नहीं तो मर जाएगा। इतनी सारी सिचुएशन मे बी इस चीज़ों की वजह से डोंट, इसलिए मैं हफ्ते से सो भी नहीं पा रहा। बहुत दिनों मेरी आँखें देख के पा रही है। सो काफ़ी कुछ करना मुझे, मतलब कितना अजीब लगेगा मेरी आने वाली जनरेशन देखेगी। अरे ये बंदा इतना फट्टू था, फिर भी इसमें इतना कुछ बना। और मे भी वो सोचे अरे चूतिए था, क्या कुछ नहीं कर सकता था। कोर्स खोलता, कंप्यूटर खोलता, कोर्स देखता, चूतू एक्शन देखता, तो हमारी भी ट्रैजेक्टरी अलग होती। ये तो चूतिया लो एंड जो में घुसा, जो तुझे पता था फिर हमारा कॉलेज में भेज मैंने तो हाँ मैं तो कुछ देश हूँ। ऐसे छोटू सपने ही थे जब उनको पूरे करने का तो यही नहीं तुम्हें सोचा। तो रात वाले सपने थे जो इसलिए वैसे, लेकिन जे ही कर लेता छोटू जब तेरा दिमाग खुल। मैं ये नहीं चाहता, ये मेरी आने वाली जनरेशन सोच, और मे भी वो जनरेशन ही नहीं है अगर मैं सर्वाइव ना कर, जो तो सबसे वर्स्ट कंडीशन है क्योंकि my mom suffered her entire life। अभी मैं कुछ कहूँ और ये सच बोलूँ तो सफरिंग से कुछ नहीं होता। आने वाली पीढ़ी ये कुछ करती है, सफरिंग्स को कुछ मीनिंग देती है कि मेरी माँ ने, मेरे बाप ने, मेरी जनरेशन्स ने इतना सफ़र करा ताकि मैं रहूँ। जैसे मेरे आने वाली पीढ़ी, मेरे दादा के 3 डायबिटीज़ से इतने सालों तक बेड पे सड़ता है, इसलिए उसने करा क्यों उसके आने वाली पीढ़ी आगे बढ़ सके। दैट्स वाई उसने सब कुछ करा, कुछ बन सके। होपफुली मैं आने वाली चीज़ों में कुछ तो बनाऊँगा। मेरे बाप 6,000 रुपये कमाता है, उनको कॉन्ट्रैक्ट जो भी है कंपेरिजन में फ्रेंड का वो 90K। सो दैट्स लाइक 3-4% of what my grandpa used to make. That's what my dad makes when he's turning 53 years old this year in September. His birth date. Isn't this a shameful thing? For इससे भी निकल के बन गया। मेरी ट्रैजेक्टरी थी कि बंदा निकलता है गरीब परिवार से, वो फिर मिडिल क्लास होता है, पूरी जिंदगी रैट रेस में स्टक होता है। उसका परिवार कुछ करे,
मैं वो डैड बनता हूँ, वो बोलता है अरे बेटा तू मेरे को ले जाओ, आई एम गोना टेक रिस्क और कुछ जनरेशन्स का चांस मैं मानता जो मैं मान रहा हूँ, दैट्स फॉर श्योर। एटलीस्ट कोई रिग्रेट तो मेरी नज़र में रहता, अरे मैं कर सकता था चीज़ें कर ली। दैट्स व्हाट आई विल डू। कुछ दिनों से मैं कोल्ड मैसेजेस भेज रहा था, मैं और मेरे पुलिस डिपार्टमेंट को फुली हम लोग भाइयों की तरह रहे एंड कोई बात भी चले रही ये जाती है काम से ज़्यादा प्लान बनाते थे, फ्रेंड्स के भी सोच मे भी साहिल ऐसा सोचता भी नहीं, मैं ही सोच रहा हूँ कि अरे हम तो भाई की तरह रहते हैं, क्योंकि आई नेवर हैड एनी वाइल गोइंग केशव को छोड़ के उसने भी मुझे धोखा दे दिया। राइट नाउ वो ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं एंड उसने मुझे बताना तक नहीं समझा। मैं चूतिया के सारों की मदद करता था, कंप्यूटर रिलेटेड ऑनलाइन रिलेटेड स्टफ मेरे घर पे पड़े रहते थे, मैंने वाईफाई के लिए बोलते अरे तू तो हमें अपना दोस्त ही मानता क्लियरली, तो मैं तुम्हें वाईफाई क्यों देता जो ओनली वन थिंग जो मेरे पास देने की थी, मैं तुम्हारे चीज़ें क्यों फिक्स करता हूँ। कौन सा वो मुझे लगता था हम लोग साथ रहेंगे पूरी लाइफ टाइम, मतलब मैं अपने दोनों हाथ में खेलता था। दिस हैंड वॉज दिस हैंड बेसिकली मेडिटेशन डेज में हम अलग अलग जगह पे जाते थे दिस was for my thumb was for and guy literally hit me. So मैं साहिल का भी नहीं कह सकता, लेकिन अगर वो रहा होपफुली रहेंगे एटलीस्ट एक दोस्त मेरा है ना, मेरी ज़िंदगी में एक दोस्त भी बना ले अच्छा से अच्छा, वही काफ़ी बड़ी बात होती है। ये देखिए कुछ दिखा ही नहीं क्योंकि मेरा की क्वालिटी बेकार है, तो टाइम में दिखा देता हूँ। यही तो मैं देखता हूँ, मैं कुछ झूठी नहीं बोलता, दिखाना पड़ता है मेरे जैसे बिकॉज। और मैंने एक चीज़ बिकॉज मेरे अपने आप देखी, मैंने एक चीज़ नोटिस की, मैं करोड़पति मतलब शाहरुख खान जैसे बंदों तक से मैं बात कर पाया, मैं अपने रिलेटिव्स और के पास सकता हूँ, फिर वो हो उनके रिलेटिव्स आते इग्नोर में लाइफ में कुछ भी ना, एंड मैंने लिटरली करोड़पति से बात की, मतलब भले वो कुछ सेकंड्स के रखी है, मतलब 2-3 मिनट्स हमने बात, मे बी 6-7 मोस्ट ऑफ द टाइम मैं तो नहीं रहा था, मैंने सोनम का चैनल दिखा रहा था वगैरह वगैरह कि सोनम मेड अ वीडियो जिससे ये पता चला कि शाहरुख खान बंदा एग्जिस्ट करता है, लेकिन उससे समझने का फ़ायदा नहीं होगा कि शाहरुख खान वाला रिलेटेड मे बी मैं नहीं बोल रहा हूँ और मे बी नहीं होगा, और मैं तो दोस्त बन चुके हैं काफ़ी अच्छे है ना, क्योंकि अगर अनोन विद वीक कम्युनिकेशन की जो रेपुटेशन एंड रिलेशनशिप मे बी दे वर मच सो एज अ थिंग आई नोटिस मैं करोड़पति एंड वो मुझे इग्नोर करते थे, सी मी ऐसा मतलब जो ऑनलाइन जिनसे मिला वायरल सारे बेकार है, ऑलमोस्ट सारे मेरे से नफरत करते हैं, मतलब गली वाले लोग बोलते हैं बस ड्राइवर करना चाहते हैं, ढाबा खोल रहे हैं, क्या कुछ ना कर रहे हैं, अरे तो कुछ नहीं कर पाए हैं, ऑल दैट स्टफ एंड ऑनलाइन आई एम फाइंडिंग मी पीपल विद एम्बिशन, now that's a very positive thing. They see the ambition inside of it, जो आयरल वाले लोग नहीं दिखाते, और हाँ हीरे की जो क्या करते हैं हीरा पहचानना भी तो जो भी कर सकते, पता नहीं ऐसे कोई हीरे की पहचान जोड़ी के पास होती है, ऐसे कोई डायलॉग है
सो जब मैं जाता हूँ आयरन फंक्शंस पे तो ऑल इग्नोर मी, मेरी मम्मी मुझे बोलती है लिटरली इग्नोरेंस। मेरा दिल दुखता है, पहले ही नहीं था, मतलब बीच में था, बीच में मतलब पहले दुखता था जब मैं कुछ छोटा था, तो जब मैं टीनेज में डिप्रेस था मुझे दुनिया से कर अब दोबारा नेक पहले स्टार्ट हो गया लेवल छी ना कोना लो कम से 89 या 90 89 या 90 89 या 90 केसेस है, दैट्स फॉर श्योर ना, अराउंड 96 टू 97 केसेस है। तो 5 महीने में बर्थडे पर होपफुली होपफुली $3 का रेवेन्यू टच कर रहा है, प्रॉफिट लाख से 1 लाख से प्लीज़ प्रॉफिट हो गया, प्लीज़ प्लीज़ 1 लाख से प्रॉफिट है, ताकि कम से कम डाबले वाली लाइफ स्टाइल मैच करें मेरे बीच में। चलो काफ़ी ज़्यादा बात कर रही मेरा इंसेस्टर से बोलते हैं भी यार तुम्हारा पूर्वज कितनी बकचोदियाँ बोलता है, वो साले काम कर रहे हैं तो वही कर टेक केयर मैं भी, और होपफुली यार मेरे ख्याल से इस टाइम पे तो तुम लोग मैनुअली वीडियो भी नहीं देखते, कि हमारे टाइम पे गूगल के एलम आ चुके हैं जिस पर वीडियो पेस्ट करते हैं, चीज़ें बता देते हैं। आए यार ये डंबल क्या दिस नंबर विल सेव माई लाइफ, इसी ने 2023 एक की थी, क्योंकि मेरे पास 2 डंबल थे लेकिन गली का एक बच्चा था जो ही उसने एक तोड़ दिया था, तो एक ही मेरे पास है तकरीबन 2023 से, तो इसी से ही जिसकी वजह से हम जिंदा हो की वजह से। चलो आधे घंटे की वीडियो आने वाली है, मैं उम्मीद करूँगा कि मेरे जो आने वाले होंगे ना वीडियो वो मेरी वीडियो का एटलीस्ट पूरा कर रखिएगा, लेकिन मैं सोचता हूँ मेरी ज़िंदगी है कि उनके पास टाइम भी होगा टू नो, और मे भी क्या पता मेरी जर्नी मैं अगर कुछ बन गया तो यूनिवर्सिटी इस तक में उठाई जाए कि ये देखो द बिजनेस मैन यू नो द लीडर ऑफ द वर्ल्ड इज मेकिंग, क्या सोचता था 7 महीने या 18 साल 7.5 महीने की उम्र में जब उसके पास कुछ नहीं था, जस्ट एक ड्रीम।